धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का किया जा रहा आयोजन। थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कार्यक्रम की विस्तार से दी जानकारी। थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा, 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव विश्व विख्यात ब्रह्मसरोवर पर मनाई जाएगी। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिरकत करेंगे। उसी के साथ साथ तमाम देश और विदेशों के कलाकार भी मुख्य मंच पर अपनी प्रस्तुति देंगे। थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक विश्व विख्यात ब्रह्मसरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिरकत करेंगे, तो उन्हीं के साथ साथ हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और तमाम कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में एक संत सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा और इसी के साथ साथ 18,000 बच्चे गीता का पाठ भी करेंगे। अब की बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब की बार सभी कार्यक्रम पुरुषोत्तमपुरा बाग में होंगे। गौरतलब है कि दिसंबर महीने में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में हर वर्ष मनाया जाता है और जब से केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, तब से गीता जयंती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। गीता जयंती का उत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का जो निर्णय लिया, उसके लिए मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। और आज भी मैं कहूँगा उसी में सात मेला जो होगा वो 7 तारीख को यहाँ से शुरू होगा, 7 तारीख को। इसके साथ ही मैं कहूँगा 8 किलोमीटर बेटियों की जो है लड़कियों की मैराथन होगी, 10 किलोमीटर लड़कों की होगी। टोटल टाइम जो आएंगे उनको प्रथम को 31,000 रुपया, सेकंड को 21,000 रुपया और थर्ड को 11,000 रुपया दीजिएगा। बाकी से सभी 7 लोगों को 2100 रुपये के इनाम दिए जाएंगे। सभी मुख्य कार्यक्रम पुरुषोत्तम बाग में अब की बार आयोजित होंगे। इसके अलावा कहीं भी और कार्यक्रम होंगे, मेन पुरुषोत्तम बाग में सारे कार्यक्रम होंगे। ये भी निर्णय लिया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मिशन का, क्योंकि टोटल जो हमारी जनता आती है वो ब्रह्मसरोवर पर रहती है, तो निर्णय लिया गया कि यहाँ पर अच्छा रहेगा पुरुषोत्तम बाग में दिया जाएगा। दिनांक 17-12-23 को मुख्य अतिथि कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट हमारे बीच में आ रहे हैं, तो 17 तारीख को आ रहे हैं उनके द्वारा का। प्रत्येक वर्ष यह मुख्य कार्यक्रम 6 दिन के लिए आयोजित होते थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसमें निर्णय लिया कि ये कार्यक्रम 2 दिन के लिए और बढ़ाया जाए, 8 दिन के लिए किया जाए। ये मुख्यमंत्री जी की उनकी इच्छा थी, उन्होंने ये कहा, तो 8 दिन के लिए कार्यक्रम दिया होंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार 17-12-2023 को से 19-12-2023 तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा आरंभ किया जाएगा। उसके अलावा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा पवेलियन ब्रह्मसरोवर पर स्थापित किया जाता है, और जिसमें हरियाणा लोक कला, लोक नृत्य, विभिन्न वेशभूषा प्रदर्शित की जाएगी। ये कार्यक्रम विशाल होता है, वही किया जाएगा। और संत सम्मेलन जो आपकी बात किया जाएगा वो 22-12-2023 को पुरुषोत्तमपुरा बाग में विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा 43 को उसके। इसी तरह मैं कहूँ भगवद गीता श्लोक जो होते हैं हमारे 18,000 बच्चों के पुरुषोत्तमपुरा बाग में, ये 23-12-2023 को वहाँ पर कार्यक्रम किया जाएगा। इसका पूरा अरेंजमेंट हमने देख लिया है। उसके लिए बच्चों की सुविधाओं के लिए अभी हमने सारे अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी। उसमें बिल्कुल निर्णय लिया कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं चाहिए, चाहे वो टॉयलेट है, चाहे रिफ्रेशमेंट के लिए किसी प्रकार की, तो हम पर्सनली देखेंगे कि बच्चे जो आ रहे हैं बड़े के बच्चे, उसके लिए इस कार्य का पूरा भी मिलेगी। रोड का फर्नीचर के लिए भी कहीं पैच वर्क है, रोड का कोई सड़कों का कुछ भी है, उसके लिए भी अभी हमने मीटिंग ली थी। जन स्वच्छता विभाग भी आया था, उसके लिए भी हमने कहा है। साथ में मैं कहूँगा इसके लिए अभी पुलिस डिपार्टमेंट भी आया था, उनसे भी अनुरोध किया भी कहाँ कर। हमने एक बात की है कि जो हमारा यहाँ पर KDP का एरिया है उसमें पुलिस डिपार्टमेंट जो लोकल लोग हैं
उन अधिकारियों को लगाए ताकि आप आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। बाहर के अधिकारी लगते हैं, उनको असली जानते नहीं तो उससे दिक्कत आती है। तो हम स्पेशली हमने आपका प्रेस का कहा उसमें कि प्रेस के लोगों को भी दिक्कत आती है, उनका आइडेंटिटी कार्ड इशू कर देंगे, उनको आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ मैं कहूँगा 7/12/2023 को 24/12/2023 तक माँ भारती में भजन संध्या आरती स्थल पर आयोजित होगी। इसके लिए भी हमने शुल्क तय कर दिया है। जिन जिनका हमारी संस्थाएं हैं उनको बुलाना है, उनको इस प्रकार से हमेशा होते हैं ड्यूटियाँ रुक कर भी वहाँ पर कार्यक्रम होंगे। दिनांक 23/12/2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ब्रह्मस्वरूप स्तर पर विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से दीपदान जो कार्यक्रम होता है वो स्पेशली वहाँ किया जाएगा सही सहयोग में, उसका भी हमने पूरा उसका अरेंज किया है। आज टोटल सभी अधिकारी आए थे, उनकी हमने मीटिंग ली है और उनसे बातचीत की है, जिसकी जिम्मेदारी जहाँ लगानी थी वहाँ लगाई है। तो पर्सनली आज से हम टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, मैं भी साथ में, हम लोग टोटल सिटी को देखेंगे, सफाई व्यवस्था को किस प्रकार से होगी शहर की, किस प्रकार से कहीं पैच व रोड्स लाइट का कोई भी है डेली राउंड लगाएंगे। पूरे अधिकारी से मैंने उत्तर है कि डेली 1 घंटा सुबह और शाम राउंड लगाएं ताकि पूरा हमारी फीडबैक मिलता रहे। इसके लिए मैं चाहूँगा हमारे प्रेस की मीडिया आप आए हुए हैं, आपका इस गीता जयंती आपकी अपनी गीता जयंती है, गीता जयंती का महोत्सव आपका अपना है, आप शहर के रहने वाले हैं। मैं चाहूँगा आपका सबसे ज़्यादा सहयोग हमें आपका मिलना चाहिए। इसी के लिए मैं यहाँ पे गया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सहमति मिली उनके आने आसाम रहेगा जी। कोई कंट्री भी होता है ना सर, ओसान एक कंट्री भी होती है, जो कोई दूसरी कंट्री भी है। कंट्री अभी इनवाइट की हुई है लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। तो पार्टनर स्टेट में जैसे आप पूछ रहे हैं उसमें पवेलियन लगेगा उनका, जो हमारा नेशनल फ्लैग वाला एरिया है जी, वहाँ पवेलियन रहेगा। जैसे हमारा हरियाणा पवेलियन है वैसे उनका असम पवेलियन रहेगा। कल्चरल आइटम उनकी रहेंगी और एक दिन जो मुख्य हमारा कल्चरल प्रोग्राम है वहाँ पे डांस ग्रुप आएगा। जो तिरुपति बालाजी मंदिर के बैक साइड में कलाकार यहाँ पर 17/12/2023 को श्री राम भारतीय कला केंद्र ग्रुप नई दिल्ली डांस व ड्रामा श्री कृष्णा पर आधारित कार्यक्रम होगा। ये 17/12 को। दिनांक 19/12/2023 को श्री मोरालाल एंड ग्रुप एंड विधि शर्मा ग्रुप कबीर ज्ञान भजन गायक आएंगे यहाँ पर। इसके साथ ही 24/12/2023 को नलनी व कमली कितनी शक है भजन गायक डांस व ड्रामा मेरा पे आधारित यहाँ कार्यक्रम होंगे। ये कार्यक्रम मैंने आपको बताने थे, ये ऐसे स्कूल आपको दिए है। बाकी आपको रिटर्न में भी हम भेज देंगे, किसी प्रकार का और भी बातचीत करना चाहेंगे। इसके साथ साथ भाग्यश्री जी द्वारा यहाँ डांस में ड्रामा होगा। महाभारत सीरियल एक्टर नीतीश भारद्वाज भी यहाँ पर आएंगे। जो तिरुपति बालाजी के पास हर बार पंडाल लगता था, अब की बार वो नहीं रहेगा? नहीं, पंडाल लगता था लेकिन लोगों की भावना को देखते हुए जी, इस प्रकार से पुरुषोत्तमपुरा बाग में जनता जो आती है, जो सास मेला में आती है, वो तो उनकी इच्छा थी कि यही पुरुषोत्तमपुरा बाग में हो। तो हमने सोचा पुरुषोत्तमपुरा बाग बेटर है तो यहाँ पर किया जाए। तो पब्लिक इसी एरिया में रहती ज़्यादा, तो आप लोग यही कहते हैं इसी एरिया में रहती, वहाँ जाने में पब्लिक को थोड़ी सी परेशानी होती थी। हमने सोचा कि इसी पुरुषोत्तमपुरा बाग में इसका ही विधायक जी एक देखने में अक्सर अधिकारियों की एक तो उस पर साफ सफाई पे पूरा हम रखेंगे। साथ में जो भी जिसने भी लिया है खर्चा लिया है उसका मैंने अपना फलाने जी को कैसे साहब को उसकी रेट लिस्ट हम लेंगे, क्या प्राइस वो देगा वो प्राइस में हम डिस्प्ले करेंगे ताकि जनता से ज़्यादा पैसा दे सके। तो उसके लिए हमने जो फिक्स वो देगा, हमें प्राइस देगा एक बार, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा, वो प्राइस के हम लिस्ट लगा रहे हैं। और सफाई में सब आप इस प्रकार से करें, वो गिर देते हैं ना क्या वेस्ट, तो उसके लिए हम विधायक जी मुख्य आकर्षण क्या रहेगा? ये जितने भी मेरे कलाकार बताए ये बड़े कलाकार ही हैं, बड़े कलाकार हैं, उससे बेटर रहेगा ऐसा नहीं है। गीता जयंती का लोगों में आज भी चाव है और हमेशा रहेगा। गीता जयंती से हमें प्रेरणा मिलती है। वही हम 18,000 बच्चों का कार्यक्रम कर रहे हैं चौदह बाग में, लगातार इस पर लगे हुए हैं। वही कार्यक्रम उनका इसके अंदर कल्चर प्रोग्राम भी हो रहे हैं। खासतौर पर यूनिवर्सिटी को ज़्यादा हमने इसमें कार्यक्रम दिया है कि ताकि वहाँ की यूनिवर्सिटी के बच्चे अपने क्या मंच पे आएँ और दिखा सकें कला को। उसके लिए खास तौर पर हमें यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी आपने। विधायक जी कर्मचारियों की अगर बात, कौन से कर्मचारी? जो केडीपी के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी अलग से हमने अभी एजेंसी हायर की है 100 के लिए, तो उसके लिए सफाई कर्मचारी उसमें लगा रहे हैं। उसकी सुबह ही बैठ रहे हैं। हमने अगली बार हर पॉइंट पे 3 बार के पॉइंट को बड़ा नजदीकी से लिया है, किस प्रकार से मैट ले जाते हैं, किस प्रकार से टॉयलेट कितने चाहिए बच्चों के लिए। 18,000 बच्चे आ रहे हैं, ये बच्चे हमारे अपने हैं। इस प्रकार से बच्चों को कोई दिक्कत ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए डिपार्टमेंट को का है
हर चीज़ को हम पर्सनली देखेंगे। बात आज की आज नहीं, आज मीटिंग आज की है, डेली हम इसके 2 दिन फिर लेंगे कि मीटिंग रखेंगे और पूरा इसको टच में रहेंगे। ये जो पत्रकार हर बार ऐसे ही होता है, ऐसे ही करेंगे। पार्किंग का भी अलग से पास इशू करा देंगे। हाँ जी, नहीं, ये जो अपने स्टाफ का हम अपना केडीपी स्टाफ और मीडिया और आपका अपना अलग से देंगे। चलिए नंदन जी, आपका ये बहुत अच्छी बात है जी। इसी के लिए हम लोगों ने अपनी टीम बना के हर वार्ड के अंदर जो धार्मिक प्रतिष्ठान है वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। ऐसे करीबन 22 मंदिरों में, धार्मिक प्रतिष्ठानों में हम लोग गए हैं, जहाँ पे पर्सनली निमंत्रण दे के आए हैं कि मुख्य यजमान बन के एक दिन, क्योंकि 18 दिन आरती का आयोजन रहता है, तो वार्ड वाइज वो आरती में मुख्य आयोजन में आए, मुख्य यजमान बन के पूरे सेक्टर वासियों को लेंगे। दूसरा, अपने अपने धार्मिक प्रतिष्ठानों में उन दिनों में कोई ना कोई गीता संबंधित, भागवत की या गीता हवन या यज्ञ का आयोजन करें। अपने धार्मिक प्रतिष्ठान को सजाएं, लोग अपने घरों को भी सजाएं और कम से कम 5 दिए 23 तारीख गीता जयंती वाले दिन घर में लगाएं। दीपावली की तरह से कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव बने, ये कल्पना और ये सरकार की योजना भी, क्योंकि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड केवल योजनाओं के या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित ही काम करे और हम जन समाज सभी लोग मिलके अपनी इस गीता जयंती को मनाएं, क्योंकि गीता उद्भव स्थली होने का कुरुक्षेत्र को गौरव प्राप्त है। तो हर घर में गीता का आयोजन हो, महोत्सव का आयोजन हो और हर घरवासी उसके अंदर अपना पार्टिसिपेट करें। इस योजना के साथ इसी तरह से सेक्टर वाइज हम लोग जा रहे हैं और सबको सम्मिलित करने के लिए उनके प्रतिनिधियों को भी हम अपने साथ रखेंगे, ताकि कोई भी कभी भी किसी भी तरह की कोई असुविधा हो या कोई कंफ्यूजन हो। अगर आप देखना चाहें तो वार्डों के अंदर, मंदिरों के अंदर सारे गीता महोत्सव के कार्यक्रमों की सूची उनके संस्थाओं के नाम के साथ ये लगनी शुरू हो चुकी है और 2-3 दिन के अंदर ये कंप्लीट भी हो जाएगी। सर ये तो बात है जैसे आपने कहा कि ये 48 कोस में करीबन 164 तीर्थ हमारे आते हैं और उसमें तकरीबन गांव बहुत सारे कवर भी हो जाते हैं। तो इन तीर्थों पे गीता महोत्सव मनाई जाए, उसके लिए 4 तरह की गतिविधियां उन तीर्थों पर चलेंगी, जिसमें मुख्यतः एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हरियाणा कला परिषद के माध्यम से वहाँ पे रहेगा किसी एक दिन। वहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाई जाएगी और आरती वहाँ पर हो और एक शोभा यात्रा हो। शोभा यात्रा तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हरियाणा के अंदर निकलेगी। एग्जीबिशन भी सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में लगेगी। धीरे धीरे कुरुक्षेत्र से शुरू करके गांव तक और गांव से फिर आगे डिस्ट्रिक्ट्स तक प्रदेश भर में इस तरह से गीता जयंती का आयोजन हो। गीता के संस्कारों से प्रेरित होकर लोग अपने जीवन को सार्थक बनाएं, इसी भाव से गीता महोत्सव मनाया भी जाता है। सर, इंटरनेशनल शुरुआत की थी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, अभी तक इंटरनेशनल वाला जो है वो फाइनल भी नहीं हुआ है। 5-6 दिन बाकी, आज एक हो गई है, 7 से शुरुआत है। इंटरनेशनल क्या रहेगा? इंटरनेशनल के बहुत सारे पहलू हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय लोगों को यहाँ पर लाना केवल एक पहलू नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस चीज़ का आयोजन करना, दूसरे देशों में भी गीता जयंती मनती रहे, ऐसा 4 देशों में अभी तक हम लोग जा चुके हैं, मॉरिशियस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। आपको जान के हर्ष होगा कि जब से ये कार्यक्रम उन देशों में हुए हैं, प्रतिवर्ष वहाँ की ऑर्गेनाइजिंग समिति, जैसे कनाडा में हम लोग गए तो कनाडा में 105 धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने इसमें भाग लिया था। इस वर्ष भी वो कनाडा में मनाने वाले हैं। लंदन में पिछले 3 वर्ष से मन रही है। तो भाव यही है कि केवल अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कोई आए वो नहीं है, वो तो होगा ही। जैसे इस बार एम्बेसीज के माध्यम से हम लोग कुछ एग्जीबिशंस यहाँ पर लगाने वाले हैं, ऐसा कुछ देशों की सहमति आ भी गई है, लेकिन अधिकृत तौर पे 2-4 दिन के अंदर पूरी लिस्ट क्लियर भी हो जाएगी। मानस सचिव जी, आपने जो बाहर जाने की बात की, कुरुक्षेत्र के लोगों का मानना है कि आप लोग तो अपना टूर निकालते हो, बाहर जाकर गीता जयंती का बहुत कम प्रचार करते हो। मैं इसमें बताना चाहूँगा, मैं एक गीता जयंती में मैंने पार्टिसिपेट किया है और वो यहाँ भी लाइव प्रसारित हुई थी। वहाँ पे जो एक्टिविटीज यहाँ से कोऑर्डिनेट करना कितना कठिन है ये हम ही जानते हैं जो ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि यहाँ पे सारे गवर्नमेंट रूल भी फॉलो करने हैं और वहाँ प्रतियोगिता अच्छी हो
और यहाँ से हमारे मंत्रीगण एमएलए वो भी गए थे। तो ये ऐसा बोलना सही नहीं है कि टूर की बात है ये। अगर इंटरनेशनल अभी भी मेरे इन टच जो हम जिनके साथ हमने कार्यक्रम किया था एसोसिएशन ऑफ हरियाणवीज इन ऑस्ट्रेलिया, वो अभी भी हमसे जुड़े हुए हैं। वो इस साल भी गीता जयंती मना रहे हैं 7 तारीख। आई एम इन टच विद देम। और जैसा आपने इंटरनेशनल की बात की थी, एक इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन करके एक संस्था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसमें हमारी मीटिंग हुई थी। वो इस बार उनके 37 आईसीसीआर के सेंटर्स हैं इंटरनेशनली, जो हमारी सारी एम्बेसीज हैं उनके साथ आईसीसीआर के सेंटर भी उपलब्ध होते हैं। तो वो लोग लाइव जुड़ेंगे, वहाँ पे कार्यक्रम किए जाएंगे उनके। तो ऐसा नहीं है कि एक देश को आपको बनाना है, हम पूरे वर्ल्ड वाइड इस बारी आईसीसीआर एक हमारा फॉर्मल पार्टनर है, उनको इनवाइट भी किया गया है और उन्होंने सहमति भी दी है। तो वो भी इंटरनेशनल लेवल पे कार्यक्रम किए। हरियाणा रोडवेज की बसें हैं, हर बार चलती हैं, 50% किराया भी, वो भी क्या लागू किया जाएगा? वो भी हो गया, 50% देंगे और वो बसें चलेंगी। इसके साथ साथ कुछ आपने भी मीडिया ने भी हमें लिख के दिया था, कुछ आपकी ग्रेवेंसी थी, उनको भी हमने सबको क्लियर कर दिया है। टोटल जो भी आपने टैक्स आपने कहा था, पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में, इंटरनेट के बारे में, इसी तरह एंट्री गेट के बारे में जो भी आपने कहा था, तो हमारी मीडिया के लिए कुछ व्यवस्थाएं थी, भोजन की व्यवस्था, कूपन, वो सब कर दिया। वो एक मिनट ये खत्म कर लो, उस इशू पे मैं आ जाता हूँ। अभी मीडिया ने कहा है ये एक बार कर लो, उस पे मेरे पूछ लो। मैं अगर ऐसी है कोई बात अभी जाके देख रहे हैं, बहुत ज्यादा तो आप पर्सनली जाके सर कहा जा रहा है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंदर मोदी जी जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में। देखिए, अभी मोदी जी से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं और उनके मार्गदर्शन में ही पूरे देश के अंदर धार्मिक स्थलों पर कार्य हो जाएगा। देश के मुख्यमंत्री जी ने उससे रिक्वेस्ट की हुई है, हो सकता है समय मिल जाए तो अच्छा सौभाग्य रहेगा क्षेत्रवासियों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, इनके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया, अगर आएगा तो हम मीडिया को अवश्य बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 250 करोड़ की लागत से हम ज्योति सर में बाबा थीम आ रहे हैं, उनका भी आ सकते हैं। तो बहुत बड़े स्वास्थ्य क्षेत्र को कोड भी मिलने वाली है। अब एलईडी ट्रैक्स हमारा तैयार हो गया है, उसका भी मेरे ख्याल अप्रैल तक मई तक काम शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी शुरुआत है, आपने बहुत अच्छा किया। हर बार हम एयरपोर्ट पे लगाते हैं, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड लगाते हैं, मेट्रो में भी लगते हैं। कहीं आपका भी अच्छा सजेशन होगा कि लगाने के लिए, हम वहाँ भी लगा देंगे। और सर कोई हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया जाएगा? पे इंफॉर्मेशन डेस्क लगता है और लगातार अनाउंसमेंट। सर वो तो सर इसलिए होता है अगर कोई गुम गया, इसलिए होता है सर। अगर वैसे उसी पे इंफॉर्मेशन है, उसी पे विधायक जी केडीबी बजट का गीता महोत्सव का जो खर्चा है कितना केडीबी निकालती है, जो स्टोर से इकट्ठा करती है वो सब रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 करोड़ के बीच में रेवेन्यू होगा, क्योंकि फूड स्टॉल्स ऑक्शन किए गए, शॉप्स ऑक्शन की गई हैं, मेला लगता है जो मेला ग्राउंड में, उसको मिला के इस बार हाईएस्ट अभी तक का रेवेन्यू होगा। और यही एक जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विजन थी कि इसको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए मेले को, कि सरकारी फंडिंग ना हो, जो रेवेन्यू इसका अपने 1.5 करोड़ के अराउंड था। इस बार मुझे उम्मीद है 2 से ऊपर ही जाएगा। इसमें कोई करती कमेटी वो प्रोग्राम प्लान देगा, किस प्रकार का स्टॉल लिए है, कौन ओनर है, इस पर अपना उसका खुद का बोर्ड लगेगा और हमें प्रॉपर कमेटी बना दी है। समय समय पर कमेटी चेक करेगी कि ओनर ने उसी ने काम किया या किसी को कर दिया है। ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। ऐसा पिछली बार भी देखने को मिला था। कोई लिस्ट विस्ट लगाई जाएगी केडीबी कार्यालय के बाहर की, इस बंदे का ये स्टॉल है, इस स्टॉल है। उसकी स्टॉल पे लगाई जाएगी। सर ऐसा तो नहीं होगा अगर हम प्राइस सर वो बात सही है सर। सर अगर वो 10 वाली 20 को सर 50 की बेचेगा तो सर कहीं ना कहीं पॉकेट तो कटती है जनता की। ऐसा कोई आपको आएगा हमारे उसके 15 लग जाए काम चल रहा है, उसका काम शुरू हो रहा है। तो लेकिन उसके अलावा